जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो ये सभी भारतवासी के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी खबर को विस्तार से जानिए। आपके लिए भी कोई काम की खबर हो सकती है। यहाँ पर जो मुख्य खबर आ रही है वो ट्रेन को चलने को लेकर है कि 1 जून से ट्रेनें चलेगी, तो उसमें आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी। यहाँ पर ट्रेन में आपको खाना, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ये सभी चीज़ें आपको दिया जाएगा। तो और साथ ही प्लेन से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी नए नियम आए हैं। साथ ही लॉकडाउन के बाद क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। 1,31,420 नए केस आ चुके हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 6,661 केस। जी हाँ, तो यहाँ पर एक दिन में रिकॉर्ड किए गए 6,661 केस, जो कि बाकी दिनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सिक्किम में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। दिल्ली से लौटे छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जी हाँ, सिक्किम एक ऐसा राज्य था जहाँ पर अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला था, लेकिन अब वहाँ पर भी एक मरीज मिल चुका है। वो छात्र जो दिल्ली से लौटे थे, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,190 हुई। मृतकों का आंकड़ा 1,577 हुआ। जी हाँ, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मरीज भी यहीं के मिले हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ राज्यवार दिखाता हूँ कि किस राज्य में कितने मरीज मिले हैं अभी तक। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 47,190, उसके बाद तमिलनाडु आता है, उसके बाद गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। यहाँ पर आप वीडियो रोककर इस डाटा को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, हरियाणा, केरल, झारखंड, असम, चंडीगढ़, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गोवा, लद्दाख। यहाँ पर सबसे जो है कम मामले जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, अगली बड़ी खबर ट्रेन को लेकर है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर 2600 ट्रेनें अगले 10 दिनों में चलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर रेलवे के चेयरमैन ने कहा कि 2600 ट्रेनें चलाई जाएगी, जो कि अगले 10 दिनों के अंदर ही 2600 ट्रेनें चलाई जाएगी। इससे पहले 45 लाख प्रवासी मजदूर सफ़र कर चुके हैं, जिसमें से 80 ट्रेनें यूपी और बिहार गई है। जी हाँ, अगले 10 दिनों में कितनी ट्रेन चलेगी? तो अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएगी। इनमें 36 लाख यात्री सफ़र कर सकेंगे। यहाँ पर बात करें ट्रेन किस राज्य से किस राज्य के बीच चलेगी, तो यहाँ पर सोर्स में आप देख सकते हैं कि ये वो राज्य है जहाँ से ट्रेनें खुलेगी और डेस्टिनेशन में वो राज्य है जहाँ पर ट्रेन जाएगी। तो आंध्र प्रदेश से असम, दिल्ली से गुजरात, गोवा से जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर बिहार और छत्तीसगढ़ में राज्यों के अंदर ही ट्रेनें चलाई जाएगी। इस तरह त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ट्रेनें चलाई जाएगी। 1 जून से शुरू हो जा रही ट्रेन के बारे में क्या कहा? जी हाँ, 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें 1 जून से शुरू हो जाएगी, जिसमें आप रिजर्वेशन करवा कर टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं और 30 दिन पहले एडवांस में रिजर्वेशन करवा सकेंगे। जी हाँ, इसमें रेडी टू ईट पैकेज्ड फूड मिलेगा, फेस कवर और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। तो यहाँ पर इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको पैकेट का में खाना मिलेगा और यहाँ पर फेस कवर यानी कि जो मास्क होती है वो, और आरोग्य सेतु ऐप जो है आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर बिहार की ज्योति को लेकर आ रही है। आप सभी को पता है कि 15 साल की लड़की ज्योति, जो कि साइकिल पर अपने बीमार पिता को बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफ़र किया। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने बिहार की ज्योति के हौसले की तारीफ़ की। कहा, इससे भारत के लोगों को भावनाओं की पता चलेगी। जी हाँ, यहाँ पर बात करें, ज्योति के पिता जख्मी थे, इसीलिए खुद साइकिल नहीं चला सकते थे। बेटी ने 7 दिन साइकिल चलाकर उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाया। 15 साल की ज्योति ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुँचाया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्योति को अगले महीने ट्रायल के लिए बुलाया है। तो अगर आप ज्योति के हौसले का सम्मान करते हैं तो ज्योति के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, ज्योति के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप ने बिहार की 15 साल की बच्ची ज्योति के हौसले की तारीफ की। ज्योति ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की थी और वो 7 दिन साइकिल चलाकर अपने घर पहुंची थी। इवांका ने कहा कि ज्योति ने जो किया वह अपने सहनशीलता और अपनों के लिए प्यार का एक खूबसूरत उदाहरण है। इससे भारत के लोगों की भावनाओं की पता चलती है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इवांका ट्रंप का ट्वीट है। ज्योति के हौसले को देख साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें ट्रायल को लिए बुलाया है। ट्रायल सफल रही तो ज्योति को दिल्ली में नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में फेडरेशन के खर्च पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ज्योति का कहना है कि इस ऑफर से बहुत खुश हो, अगले महीने ट्रायल देने जाओगी। लॉकडाउन के पहले ज्योति पिता के पास गई थी। ज्योति के पिता मोहन पासवान गुड़गांव में रिक्शा चलाते थे। ज्योति
मार्च में पिता के पास गई थी। इसके बाद देश भर में लॉकडाउन हो गया। इसी बीच उसके पिता का एक्सीडेंट में घायल हो गए। मोहन का काम धंधा बंद हो गया, पैसे थे नहीं, ऊपर से मकान मालिक घर से निकालने की धमकी देने लगे। बाप बेटी खाने तक के लिए मोहताज हो गए थे। इसीलिए ज्योति ने पिता के साथ लेकर अपने घर जाने की ठान ली। ज्योति को दरभंगा के सिरहुल्ली गाँव में है। पिता ने ज्योति को रोकना चाहा लेकिन नहीं मानी। लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इसीलिए ज्योति ने पैसे उधार लेकर साइकिल खरीदी और घर लौटने को तैयार हो गई। जख्मी होने की वजह से मोहन खुद साइकिल नहीं चला सकते थे। अगली बड़ी खबर अनुष्का शर्मा को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि पाताल लोक नाम की एक वेब सीरीज आई है जिसकी प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा है और इनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। तो चलिए जानते हैं मामला विस्तार से। तो बात करें फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के विरुद्ध पाताल लोक वेब सीरीज के माध्यम से सनातन धर्म की गलत छवि पेश करने का आरोप लगा है। उन पर लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। नंदकिशोर ने वेब सीरीज में फोटो के इस्तेमाल, सनातन धर्म की गलत छवि और भारतीय एजेंसियों का गलत चित्रण का आरोप लगा है। अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई पाताल लोक वेब सीरीज में इन दिनों विवादों में है और वेब सीरीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पाताल लोक वेब सीरीज में उनकी एवं अन्य भाजपा नेताओं की फोटो आपराधिक छवि वाले नेता से जोड़कर प्रयोग करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही विधायक ने सीरीज के द्वारा सनातन धर्म की जातियों एवं भारतीय एजेंसियों का गलत चित्रण को राष्ट्रद्रोह बताते हुए लोनी कोतवाली में सीरीज के प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा पर रासुका के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप उनकी ट्वीट को, यहाँ पर आप उनके ट्वीट के जो भी रिट्वीट हुए वो सभी आप देख सकते हैं। विधायक में तहरीर में लिखा है, बॉलीवुड अभिनेत्री अमेजॉन प्राइम पर प्रसारित वेब सीरीज पाताल लोक के प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा ने वेब सीरीज में बालकृष्ण वाजपेयी नाम के अपराधियों से संबंध वाले नेता के साथ एक मार्ग का उद्घाटन करते हुए मेरे फोटो एवं अन्य भाजपा नेताओं को दिखाया गया है। मैं वर्तमान में भाजपा का विधायक हूं और मेरी अनुमति लिए बगैर मेरे तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वेब सीरीज में गुर्जर जाति का चित्रण, डकैत एवं गलत कार्यों में शामिल दिखाया गया है। पंजाब के जाट, ब्राह्मण, त्यागी आदि जातियों को आपस में जातीय भेदभाव व जाति सूचक शब्दों के माध्यम से इनका जीवन निम्नतर स्तर का दर्शाकर समाज में आपसी वैमनस्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये पाताल लोक सीरीज बैन हो तो इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पति खींचता रहा रिक्शा और गर्भवती पत्नी लगाती रही धक्का। जी हाँ, लॉकडाउन 4 में बच्चों को बिठाकर निकल पड़े दंपति। पति खींचता रहा रिक्शा और गर्भवती महिला लगाती रही धक्का। एक कहावत है कि पति और पत्नी का जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पत्नी सुख में साथ रहती है तो संकट के समय भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा बीती रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला। यहाँ एक रिक्शे पर बैठे 4 बच्चे और गृहस्थी को पति खींच रहा था और उसे सहारा देने के लिए गर्भवती पत्नी पीछे से धक्का लगा रही थी। रात का समय था और दृश्य भी काफ़ी झकझोर देने वाला था। ये अकेला परिवार नहीं बल्कि पूरा 24 लोगों का कुनबा था जो राजस्थान के अलवर से बिहार के लिए 1500 किलोमीटर की सफ़र पर निकल पड़ा था। साहब हमारी ज़िंदगी ही ऐसी है। बीती रात कन्नौज पहुंचकर रिक्शा खींचकर जाते हुए 35 वर्षीय रामू मंडल और उसके पीछे धक्का लगा रही गर्भवती पत्नी संतोष देवी को रोककर कुछ पूछने का प्रयास किया तो उनके आंखों से आंसू झरने लगे और बोले, साहब हमारी ज़िंदगी ही ऐसी है। रामू ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के कटिहार थाना बरारी के बाकिया सुखाए गांव का रहने वाला है। बीते कई वर्षों से राजस्थान के अलवर में कबाड़ का काम करता था और इसमें उसके साथ 3 भाई नीरू, बोकू और चंदन भी हाथ बटाते थे और उसका और भाइयों का परिवार अलवर में रहकर गुजर बसर कर रहा था। लॉकडाउन लगा तो कुछ दिनों बाद परिवार खाने को मोहताज हो गया। भीख मांगकर भरा बच्चों का पेट। जी हाँ, परिवार में 24 सदस्यों का भरपेट खाना खिलाना मुश्किल हो गया। मकान मालिक किराया मांगने लगे और मजबूरी बताने पर उसने बिजली पानी का काट दिया कनेक्शन। अब तो वहाँ रहना भी मुश्किल हो गया, सो उसने परिवार के साथ घर लौटने का फैसला किया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए 3 बार आवेदन किया लेकिन उसे टिकट नहीं मिला। प्राइवेट वाहन चालकों से बात की तो वो 24,000 रुपये मांग रहे थे। इतने रुपए उसके पास नहीं थे। वह तो भीख मांगकर बच्चों का पेट भर रहा था। फिर उसने अपने कबाड़ वाले रिक्शे से घर लौटने का फैसला किया। 16 मई को सुबह रिक्शे पर गृहस्थी का सामान लादा और बच्चों को बिठाकर तीनों भाई निकल पड़े। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। मेरी हालत देखकर पत्नी मारने लगी धक्का। जी हाँ, रामू ने बताया कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद सभी थक गए और भूख से आगे चलना भी मुश्किल हो गया। रास्ते में कहीं कुछ मिल जाता तो खा लेते और पानी पीकर आगे बढ़ते चले गए। मेरी हालत देखकर पत्नी संतोष से रहा नहीं गया और वह मेरे रिक्शे पीछे से धक्का मारने लगी। पत्नी पेट से है इसीलिए उसे कई बार रोका भी, लेकिन वह मेरी हालत देखकर मानने को तैयार नहीं हुई।
उसे इस तरह साथ निभाते देखकर कई बार आंखों भी भर आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और यहाँ तक आ गए। खाना मिलते ही निकले आंसू, नहीं छोड़ेंगे घर। जी हाँ, 5 दिन बाद जब 4 ठेलियाँ पर 13 बच्चों समेत 24 लोगों का यह परिवार कन्नौज की ठठिया मंडी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो समाज सेवी लोगों ने भोजन कराया। खाना खाकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले 5 दिन बाद पेट भर के खाना खाया। उन्होंने बताया कि रात होने पर वह वहीं रुक जाते थे और सुबह सूरज की पौ फटते ही सफ़र शुरू कर देते थे। रामू ने कहा कि इतनी मुसीबत देखने के बाद अब घर पहुंचने के बाद कभी गाँव नहीं छोड़ेंगे और वहीं पर कोई काम धंधा करेंगे। जाने किसके परिवार में कौन कौन। जी हाँ, रामू मंडल का परिवार में पत्नी संतोष देवी, बच्चे मनीषा, नीतीश, ज्योति और अभिषेक हैं। नीरू का परिवार में पत्नी रानी देवी और बेटा बिट्टू। बब्बू मंडल के परिवार में जो है यहाँ पर ये सभी परिवार के सदस्य हैं। तो आप लोग भी इसकी जो है, अगर आप के आसपास कहीं पे कोई ऐसे परेशानी में दिखे तो आप लोग उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी तक जो है ये इन्फॉर्मेशन, ये बात पहुँच सके।